प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। या सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, आपके विरोधियों से लड़ेंगे और उस दुष्ट से लड़ेंगे जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको सताते हैं, आपको विजय दिलाएंगे। परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजय करेंगे। एक वचन में पढ़ूंगी, भजन संहिता की किताब 44 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, तो तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। यहाँ पर भजनकार कहते हैं है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे लोग थे, इस देश के अधिकारी अपने भुज बल से नहीं, अपने तलवार और अपने भाले से नहीं, अपने युद्ध लड़ने के कला से नहीं, अपने जाति जनसंख्या के कारण नहीं, अपने ताकत से नहीं, अपने घोड़े और अपने रथों से नहीं, बल्कि इस प्रकार से वे तेरे बल के द्वारा, तेरे दाहिने हाथ के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा इस देश के वे अधिकारी हुए, क्योंकि विजय को पाया। और उसका केवल एक ही कारण है कि तू उन्हें चाहता था, उनसे तू प्रेम रखता था, तूने उनके युद्ध को लड़ा और तूने विजय पाया, तूने उनकी ओर से लड़ा और तूने उनकी सहायता की। इसलिए वे हर एक परिस्थिति पर विजयी हो गए। आज परमेश्वर आपसे भी यही कहते हैं, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां चल रही है, परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, और जब परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेंगे तो जीत आपकी होगी। जैसे यहाँ पर जैसे भजनकार के जो पूर्वज थे, वो अपने बुद्धि ज्ञान, अपने तलवार, अपने भाला से, अपने ताकत से, अपने जाति संख्या से, अपने घोड़ों रथों से बल्कि नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर उनको चाहते थे। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। परमेश्वर अ, परमेश्वर से अ, परमेश्वर से वो प्रेम करते थे, और परमेश्वर इसलिए उनकी ओर से लड़ा, और परमेश्वर उनकी सहायता की, परमेश्वर उनकी मदद की, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। इसलिए वो हर एक परिस्थिति पर वो विजयी हुए, हर एक युद्ध को वो जीते, और परमेश्वर उन्हें अधिकारी बनाए, परमेश्वर उन्हें जयवंत किए। तो यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेंगे, आपको विजय को दिलाएंगे, आपको अधिकारी बनाएंगे, आपको जयवंत करेंगे, है क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, और आप हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजयी करेगा, परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। स्वाय मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार, जो स्वर्ग में सिंहासन पर पिता के दाहिने ओर बैठे प्रभु। हम सबके लिए विनती करते हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करती प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य है। आप तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा के योग्य प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पवित्र पवित्र पवित्र, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो ये नए दिन दिखाए प्रभु, इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करती प्रभु। हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों को निभाए प्रभु। हर बात, हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के समर्थी नाम से बदल जाए। आज पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों के संग संग में रहे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु कार्य करे मेरे प्यारे प्रभु। जो भी उनकी परिस्थितियां है
प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बदलने जा रही है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रभु हर पाप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की जाल से प्रभु बचा के रखे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारे विपद से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हुए जब भी आप घर से बाहर निकलें तब फिर आपके वचन को भूल के निकलें कि परमेश्वर हमारे सारे विपद से हमारी रक्षा करेगा और हमारे प्राण की रक्षा करेगा, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेगा। जब आप घर से निकले थे, आपके बच्चे निकले थे, आप इस वचन को बोल के जाएंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। हर पाप खतरे, हर बुराई, हर दुष्ट की जाल से प्रभु आपको बचा के रखेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग दुर्बलता में या कमजोरी में, बीमारियों में, प्रभु आप उनको चंगा करने जा रहे हैं, प्रभु आप उनको छुटकारा देने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और तुम्हारे बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपकी दुर्बलता को ले लेंगे, आपके बीमारी को उठा लेंगे। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, से समय मैं आज्ञा देती हूँ, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनको हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, मिर्गी की बीमारी है, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। बवासीर की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। सर्दी जुकाम, एलर्जी की बीमारी, टाइफाइड, बुखार की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। और जिनके भी शरीर में प्लेट डाउन का, यीशु के नाम से प्लेट डाउन नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले आपने प्रभु चंगा कर दिया, अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया, प्रभु बीमारी को उठा लिया। प्रभु माँ का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर कोर्ट से केस चल रही, प्रभु आपने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। जब आप चुपचाप रहोगे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु आपके केस को जिताएगा, क्योंकि जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, बाइबल कहती है कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा, आपके केस को लड़ेगा और आपको जिताएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, प्रभु आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु सुंदर सी साल में, प्रभु सुंदर से सुबह में प्रभु आपने बातचीत किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जिनका भरोसा आप पर रहता है, जैसे भजनकार कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे लोग थे, इस देश के अधिकारी बने, हम बल से, अपने ताकत से, अपने तलवार से, अपने भाले से, अपने युद्ध लड़ने की कला से, अपने ज्यादा जनसंख्या के कारण अपनी ताकत से इस देश के अधिकारी नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। परमेश्वर इनको सामर्थ्य दिया और परमेश्वर उनको चाहता था, परमेश्वर उनके युद्ध को लड़ा, उनकी सहायता किया, उनकी मदद किया। इसलिए वो हर एक परिस्थितियों पर विजयी हुए और परमेश्वर उनके युद्ध को लड़ा, इसलिए वो इस देश के अधिकारी हुए और वो जयवंत हुए। वैसे परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे, आपको अधिकारी बनाएंगे। परमेश्वर, आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ का सहारा न लें, आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करें। जैसे परमेश्वर उनको जिताए, उनको अधिकारी बनाए, उनको जयवंत किए, वैसे परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे, आपको अधिकारी बनाएंगे और आपकी परिस्थितियां बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर, आप हर परिस्थितियों पर विजयी होंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि जो बच्चे गलत रास्ते में गए हैं, प्रभु आपने कहा है तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने सही रास्ते बुला दिया। आने वाले समय में आपके बच्चे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने जा रहे हैं, यीशु मसीह के समर्थी नाम से। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं, प्रभु को संतान की आशीष देके ब्लेस करे, जिससे आपने अन्ना पदवा किया, सारा पदया किया, उसे प्रभु अपने बेटी पदवा से आकर गर्व का प्रतिफल प्रभु आपको उससे है, प्रभु उनके ब्लेस करे, आप बच्चे का आशीष दे।
धन्यवाद वो आपने दे दिया। आने वाले समय में इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखिए समस्या के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको लगता है मेरे काम पर आशीष नहीं, प्रभु आपने कहा है बात तेरी निकले आकाश और तुम भंडार को उनके पृथ्वी का समय पर मेघ को बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो वो तेरी जातियों को उड़ा देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। धन्यवाद वो आपने उस वक्त पर भी आपने लोग के मुंह पर ऐसी आशीष दे दी जो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। क्षत्रियों का जन्म देने प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने केवल अवतार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु के जीवन में एक नई ओर से जो उनके सपनों को साकार करे, अच्छे स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथ को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थित में चलने पाए, आपके खाना में पाए प्रभु, और प्रभु आपकी भलाई आपकी करुणा उनके साथ साथ बनी रहे मेरे प्यारे प्रभु। और वो आपके धाम में आपके हाउस में सर्वदा वास करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर के अपने सुख का मूल जानेंगे तो वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वही आपके मन की इच्छा को पूरा करेगा। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु सारा आदर मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना के यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और कहिए आमीन आमीन और आमीन।